नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की। दरअसल भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया है। 100 करोड़ डोज लगने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन किसी भगीरथ प्रयास से कम नहीं था। 100 करोड़ वैक्सीन डोज एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक असाधारण लक्ष्य है। ऐसे में देश ने कर्तव्य का पालन करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है और आज दुनिया भारत की ताकत को महसूस कर रही है। ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातों पर। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। तो देश ने कर्तव्य का पालन करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। दुनिया आज भारत की ताकत को देख भी रही है और महसूस भी कर रही है जिस तरह से भारत ने ये आंकड़ा छुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीमारी भेदभाव नहीं करती, इसलिए वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं किया गया। जिन्हें पहले जरूरत थी उन्हें पहले दी गई और वैक्सीनेशन में वीआईपी कल्चर को हावी नहीं होने दिया गया। जिस तरह से रणनीति बनाई गई थी उसी के तहत वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीन को लेकर के कई तरह के सवाल उठे और आज 100 करोड़ डोज उन सभी सवालों का जवाब हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें हम दिखा रहे हैं। महामारी के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली ताकत बताया कि किस तरह से जन भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। ताली थाली बजाने, दिए जलाने से सामूहिक शक्ति का जागरण देखने को मिला। लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन आज पूरी दुनिया इस ताकत को महसूस कर रही है। कोरोना वैक्सीनेशन में टेक्नोलॉजी प्रबंध कौशल का बेहतर इस्तेमाल किया गया। सही तरीके से इसे सुचारू तरीके से लागू किया गया। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन को स्केल अप करना, आबादी, ये बड़ी चुनौतियां थी, इनसे पार पाया गया। उसके बाद ही ये संभव हो सका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोरोना वैक्सीनेशन जिस तरह से हुआ है, साफ तौर पर कहा कि ये किसी भगीरथ प्रयास से कम नहीं था। इसके अलावा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीदने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है। साफ तौर पर कहा है कि जो चीजें भारत में बन रही हैं उनको खरीदना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही कहा कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना भी जानता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें हम बता रहे हैं। जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। कवच उत्तम है लेकिन हथियार नहीं डालने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा। और अब आगे त्योहार हैं तो त्योहारों को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से सतर्कता बरतने की अपील की है। साफ तौर पर कहा कि हमें सतर्कता बरतनी होगी। 100 करोड़ वैक्सीन डोज एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक असाधारण लक्ष्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा। हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है।
साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे। लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई है और वो भी मुफ्त। अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। साथियों, हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था कि यहां ज्यादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं। दुनिया के कई बड़े विकसित देशों में आज भी वैक्सीन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनौती बन गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे की कवायद भी तेज हो गई है। पुंछ में भाटा धुलिया के जंगल में छिपे आतंकियों के खात्मे के लिए सेना के 3000 से ज्यादा जवान डटे हुए हैं। 46 घंटों बाद सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। पुंछ के चमरेड़ और भाटा धुलिया के जंगल में पिछले 11 दिनों से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मुठभेड़ में सेना के 9 जवान शहीद हो चुके हैं। दिन ब दिन लंबे हो रहे इस सर्च ऑपरेशन को देखते हुए स्थानीय लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर एनआईए भी लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। आतंकी साजिश रचने से जुड़े मामले को लेकर एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। खबर जौनपुर से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़ी मस्जिद के पीछे मोहल्ला रोजा अर्जन में गुरुवार देर रात 2 कच्चे मकान गिर गए। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग मलबे में दब गए। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और जिला प्रशासन ने दबे लोगों को निकालकर घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए थे, जिसके बाद राहत बचाव का काम शुरू किया गया। अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में मौसम का बदला बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट के साथ ही सुबह और शाम के वक्त ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 23 और 24 अक्टूबर को दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो एक दिन में पहले खराब श्रेणी में दर्ज दिल्ली की हवा
22 अंकों की गिरावट इसमें देखने को मिली है। गुरुवार को AQI 199 दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 221 रिकॉर्ड किया गया था। बीते 2 दिनों से दिल्ली में बारिश न होने से हवा में नमी का स्तर कम हो गया है। यही वजह है कि जहां स्थानीय स्तर पर धूल के कण PM10 में हवा में घुल रहे हैं, वहीं पराली जलाने की भी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में 1234 पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। अब बात पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों की भी कर लेते हैं। दरअसल पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज चौथे दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। डीजल के दाम 33 से 37 पैसे बढ़े हैं। वहीं पेट्रोल के दामों में भी 31 से 35 पैसे का इजाफा देखने को मिला है। कई राज्यों में दाम 100 रुपए के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से लोगों की आमदनी पर भी असर पड़ रहा है। बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में पेट्रोल का दाम 106 रुपए 89 पैसे, जबकि डीजल का दाम 95 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए को पार कर चुका है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम करीब दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट तय किया जाता है और जो जो तेल कंपनियां हैं वो रोजाना इसके भाव में बदलाव करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं, वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में टैक्स और अपना मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में ये कॉस्ट भी जुड़ती है। तो फिलहाल पेट्रोल डीजल के दामों में राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। भारत में कोरोना के मामले भले ही काबू में नजर आ रहे हैं, लेकिन चीन में एक बार फिर कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। दरअसल चीन में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। चीन में सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सैकड़ों फ्लाइट रद्द कर दी हैं। प्रभावित इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कुछ जगहों पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। सरकार ने लोगों से जरूरी होने पर ही बाहर निकलने को कहा है। इसके अलावा वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। चीन ने हमेशा वायरस को लेकर सतर्कता बरती है और जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाया है। अपनी सीमाओं पर सख्ती बरती है और लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन किया गया है। उस समय जब दूसरे देश कोरोना प्रतिबंधों में ढील दे रहे थे, तब चीन में कड़ाई के साथ कोरोना प्रतिबंधों का पालन किया जा रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद एक बार फिर चीन में कोरोना के नए मामले देखे जा रहे हैं। चीन में घरेलू स्तर पर अब तक कोरोना वायरस को नियंत्रित करके रखा गया, लेकिन लगातार 5वें दिन कोरोना के नए मामले देश की चिंता बढ़ा रहे हैं। चीन में ये ज्यादातर मामले देश के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी प्रांत से सामने आए हैं। सरकार ने इन इलाकों में प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं। सामने आ रहे नए मामलों के लिए एक बुजुर्ग दंपत्ति को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जो एक टूरिस्ट ग्रुप का हिस्सा थी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।